बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सफाई का आज आपके साथ एक ऐसा यूनिक तरीका शेयर करूंगी जिससे झाड़ू और पोछा अलग अलग करने के बजाय आप एक ही दफ़ा में कर सकते हैं और अपने घर के कोने कोने को साफ और जरासीम से पाक रख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूज़फुल टाइम सेविंग और मनी सेविंग टिप्स शेयर करूंगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगी और आपको पसंद भी आएंगी। वीडियो अगर आप फुल वॉच कर लेते हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, एक डिस्पोजेबल मास्क ले लीजिए, ऊपर से कट कर लीजिए। कट करने के बाद ये जो इसके ऊपर वाली डोरी होती है इसको आप निकाल लीजिए। अब आपको क्या करना है, आप ले लीजिए एक साबुन, कोई भी तेज़ खुशबू वाला साबुन आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। एक साबुन लेके आप इसमें रख दीजिए। आप चाहें तो साबुन के जो बचे हुए टुकड़े हमारे पास होते हैं आप यहाँ पर उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो आपको लेनी है वो है एलम यानी फिटकिरी। एक टुकड़ा आप फिटकिरी का ले लीजिए और वो भी आप इसमें रख दीजिए। उसके बाद जो डोरी हमने काट के निकाली थी उससे आप इसको सिक्योर कर दीजिए। अब इसे आप अपने वॉशरूम के फ्लश टैंक में हैंग कर दीजिए। देखिए, जब जब भी आप फ्लश यूज़ करेंगे साबुन की वजह से आपके वॉशरूम में बहुत प्यारी खुशबू आएगी और जो हमने इसमें फिटकिरी का इस्तेमाल किया है, फिटकिरी आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होती रहेगी। देखिए, फिटकिरी एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है। जितने भी जरासीम होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, बदबू को ख़त्म करने के लिए फिटकिरी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अगर इस तरह से आप फिटकिरी को अपने फ्लश टैंक में डाल देंगे तो यकीन कीजिए आपके वॉशरूम में जितने भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। हम बाज़ार से महंगे महंगे वॉशरूम डिओडराइजर्स खरीदते हैं, ये घर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास बन के तैयार हो जाएगा। वॉशरूम से खुशबू भी आएगी, वॉशरूम से जरासीम का और बैक्टीरिया का भी खात्मा होगा। तो इसको बना के आप लाजमी इस्तेमाल कीजिए वॉशरूम की बदबू को दूर करने के लिए, वॉशरूम को जरासीम से, बैक्टीरिया से महफूज रखने के लिए। ये टिप बहुत यूज़फुल है, तो इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। देखिए, दरवाज़ों के कब्ज़ों में से अक्सर चरचर की आवाज़ आने लगती है जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो उसके लिए हम अक्सर क्या करते हैं, सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं या जो मशीन में तेल डलता है हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास मशीन का तेल ना हो, सरसों का तेल ना हो, तो मैं आपको बताती हूँ आप यूज़ कर सकते हैं वैसलीन का। जी हाँ, बिल्कुल वही रिज़ल्ट आपको मिलेगा अगर आप वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी वैसलीन लेनी है, वैसलीन लेके आप इस तरह से कब्ज़ों पर अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए, बस इस तरह से थोड़ी थोड़ी आप वैसलीन लगा दीजिए। यकीन कीजिए कब्ज़ों में से जो चरचर की आवाज़ आ रही होगी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। जब भी आपके दरवाज़ों के कब्ज़ों में से चरचर की आवाज़ आए तो एक बार इस टिप को आप यूज़ करके लाजमी देखिएगा। देखिए, ये जो दवाइयों की खाली स्ट्रिप्स हमारे पास होती हैं इनको अक्सर हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, जबकि इनको हम बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो स्ट्रिप्स दवाइयों की खाली हो जाएं उनको आप कभी भी वेस्ट ना करें। इन स्ट्रिप्स के काफ़ी यूज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ, आज एक और यूज़ शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, स्ट्रिप्स को आप इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। इन स्ट्रिप्स को कट करने का एक फ़ायदा तो आपको ये होगा कि जिस भी सिज़र से आप इन स्ट्रिप्स को कट करेंगे उस सिज़र की धार तेज़ हो जाएगी। जी हाँ, सिज़र की धार को अगर तेज़ करना हो तो कोई भी दवाई की खाली स्ट्रिप ले लीजिए और उसको आप कट कीजिए, सिज़र की धार तेज़ हो जाएगी। स्ट्रिप्स को कट करने के बाद आप इसमें शामिल कर दीजिए डिश वॉश, उसके बाद थोड़ा पानी शामिल कर दीजिए और शामिल कर दीजिए आप मीठा सोडा। तकरीबन 1 टीस्पून आप मीठा सोडा ले लीजिए। इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। अब इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारे पास जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है रखे रखे काली पड़ जाती है, ज्वेलरी की शाइन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, या तो ज्वेलरी को वेस्ट कर देते हैं या फिर बाहर से पॉलिश करवाते हैं। अब से आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस तरीके को फॉलो करके आप घर में ही ज्वेलरी को आसानी से साफ़ कर सकते हैं। बस आप इस पानी में ज्वेलरी को डाल दीजिए और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 से 1.5 घंटे के बाद आप ले लीजिए ब्रश और ब्रश की हेल्प से इसको थोड़ा सा आप रब कर लीजिए। ज़्यादा आपको ज़ोर लगाना नहीं पड़ेगा, बस हल्का सा आप रब करेंगे। यकीन कीजिए आप इस टिप को ट्राई करके देखिएगा, आपको ऐसे ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे।
थोड़ा सा आप रब करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी ज्वेलरी पर जितनी भी कालक होगी मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। ज्वेलरी में एक ज़बरदस्ती शाइन भी आ जाएगी। अभी मैं इसको आपको वॉश करके फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी। ये देखिए, अब ज्वेलरी आपके सामने है, मैंने इसे वॉश कर लिया है और आप इसकी शाइन चेक कीजिए। जितनी भी इस पे कालक थी वो मुकम्मल तौर पर निकल गई है और ज्वेलरी में एक ज़बरदस्ती शाइन भी आ गई है। तो ज्वेलरी को साफ़ करने के लिए और शाइन को वापस लाने के लिए ये टिप बहुत ज़बरदस्त है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक टिश्यू पेपर ले लीजिए और ले लीजिए अपनी पसंद का कोई भी टैल्कम पाउडर। थोड़ा सा टैल्कम पाउडर आप टिश्यू पेपर पर इस तरीके से डाल दीजिए। अब इसको हम 2 जगहों पर इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी बड़ी परेशानी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। देखिए, अब इसको इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए। अब इसका पहला इस्तेमाल हम करेंगे जूतों में। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जूतों में बहुत गंदी बदबू आने लगती है। तो अगर आपके जूतों में से स्मेल आ रही है तो बस टिश्यू पेपर में इस तरीके से आप टैल्कम पाउडर डाल के जूतों में रख दीजिए। यकीन कीजिए 1 से 2 घंटों में आपके जूतों में से स्मेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। जूतों में से स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपको और भी टिप्स बता रही हूँ। देखिए, अगर आपके जूतों में से स्मेल आ रही हो तो आप क्या कीजिए, कोई न्यूज़पेपर ले लीजिए। अगर न्यूज़पेपर ना हो तो आप किसी भी पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर लें तो आपने इस बात को देख लेना है कि उसमें कोई भी इस्लामी नाम ना हो ताकि बेहुरमती ना हो। तो आप पेपर लेके इस तरीके से जूतों में रख दीजिए। इससे भी जूतों की स्मेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। तीसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके जूतों में से स्मेल आ रही हो तो आप अपने जूतों में एक साबुन का टुकड़ा रख दीजिए। जितनी भी जूतों में स्मेल होगी साबुन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। थोड़ी ही देर में जूतों की स्मेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपके जूतों में से स्मेल आ रही हो तो इन तीनों में से कोई भी टिप आप यूज़ कर लीजिए और आपके जूतों की स्मेल मिनटों में गायब हो जाएगी। टिश्यू पेपर पर टैल्कम पाउडर का जो हमने इस्तेमाल किया था उसका मैं आपको दूसरा यूज़ बताती हूँ। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हमारे कपड़ों की अलमारी में से स्मेल आने लगती है, तो उसके लिए भी आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। टिश्यू पेपर में आप थोड़ा सा टैल्कम पाउडर डालिए, उसको फोल्ड कीजिए और अपने कपड़ों की अलमारी में इसको आप रख दीजिए। यकीन कीजिए आपके कपड़ों की अलमारी में जितनी भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी और जब भी आप अलमारी खोलेंगे आपकी अलमारी में से बहुत प्यारी खुशबू आएगी। तो अपनी अलमारियों में इस टिप को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा। यकीन कीजिए मैं इसे रखती हूँ और बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट मिलते हैं। इस टिप को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी चाबियों में ज़ंग आ जाता है या चाबियां सही तरह से लॉक में नहीं जा रही होती। अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि चाबी लॉक में ना जा रही हो तो आपने क्या करना है, आप ले लीजिए वैसलीन और वैसलीन लेके इस तरीके से आप चाबी पर थोड़ी सी अप्लाई कर दीजिए। अब इसके बाद आप चाबी को लॉक में डालिए। ये देखिए, इस तरह से आप 2-3 दफ़ा इसको इस तरह से मूव कीजिए और ये देखिए आसानी से लॉक खुल जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपकी चाबी अटक रही हो, लॉक में ना जा रही हो, तो वैसलीन का इस्तेमाल करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि शॉपर्स में डबल नॉट लग जाती है। नॉट इतनी टाइट होती है कि नहीं खुल रही होती, तो हम क्या करते हैं, शॉपर्स को फाड़ देते हैं। अब कुछ शॉपर्स बहुत अच्छे होते हैं, फाड़ने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो बस ये देखिए इस टिप को आप फॉलो कीजिए। शॉपर के दोनों हैंडल्स को आप इस तरीके से घुमाइए। जब ये बिल्कुल टाइट हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, इनको पीछे की तरफ आप मूव कीजिए। ये इस तरह से, ये देखें, इस तरह से पीछे की तरफ आपने दोनों हैंडल को मूव करना है। बिल्कुल आसानी से शॉपर की नॉट खुल जाएगी। नॉट कितनी भी टाइट लगी हो, अगर इस टिप को आप फॉलो करते हैं तो यकीन कीजिए मिनटों में नॉट खुल जाएगी। शॉपर में अगर टाइट नॉट लग जाए, आसानी से ना खुल रही हो, तो इस टिप को फॉलो करके आप शॉपर की नॉट को बहुत आसानी से खोल सकते हैं। एक बोल में पानी ले लीजिए और ले लीजिए आप सिरका। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें सिरका शामिल कर दीजिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको लेनी है वो है हल्दी। 2 से 3 चुटकी आप इसमें हल्दी शामिल कर दीजिए और इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इस पानी से आप अपने पूरे घर में पोछा लगाइए। अब इसका मैं आपको फ़ायदा बताती हूँ। देखिए, अगर आप चूंटियों से परेशान हैं, रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों से परेशान हैं, तो सिरका और हल्दी ये दोनों ही चीज़ें आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं। देखिए, सिरके की स्मेल से चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं और
हल्दी भी बहुत पावरफुल होती है कीड़े मकोड़ों को और चींटियों को भगाने के लिए। अगर आप दिन में एक दफ़ा इस तरह से अपने पूरे घर में पोछा लगा देंगे तो यकीन कीजिए चींटियों से, कॉकरोचेस से, रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों से आपकी जान छूट जाएगी। आपके घर में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं आएंगी। तो इस टिप को आप लाजमी फॉलो कीजिए। बहुत आसान सी टिप है, बस आपको पोछे के पानी में सिरका और हल्दी शामिल करनी है और इससे आपको अपने पूरे घर में पोछा लगाना है और आपकी कीड़े मकोड़ों से मुकम्मल तौर पर जान छूट जाएगी। इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। देखिए, ज्वेलरी को अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो ज्वेलरी काली पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ज्वेलरी कभी काली ना पड़े, ख़राब ना हो, तो उसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप बताती हूँ। देखिए, इसके लिए ले लीजिए आप सिलिका जेल के पैकेट। देखें, दवाइयाँ जब ख़त्म हो जाती हैं तो ये पैकेट हमारे पास बच जाते हैं। इनको आप वेस्ट ना कीजिए बल्कि इनको इस्तेमाल कर लीजिए, अपनी ज्वेलरी में रख दीजिए, दालों में, चावलों में रख दीजिए। अगर आप इनको दाल चावल में रखते हैं तो आपके दाल चावलों में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप सिलिका जेल के पैकेट को ज्वेलरी में रख दीजिए। दवाइयों की बॉटल्स में भी हमें ये पैकेट मिल जाते हैं। जब दवाइयाँ खाली हो जाएं तो आप इन पैकेट्स को इस्तेमाल कर लीजिए और आप चाहें तो बाज़ार से भी सिलिका जेल के पैकेट्स आसानी से मिल जाते हैं। तो इनको आप इस्तेमाल कीजिए। यकीन कीजिए आपकी ज्वेलरी कभी भी काली नहीं पड़ेगी, कभी भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप चूहों से परेशान हैं तो सिर्फ प्याज का इस्तेमाल करके आपकी चूहों से मुकम्मल तौर पर जान छूट जाएगी। आपको क्या करना है, जिन जगहों से आपके घर में चूहे आते हैं उन जगहों पर आप प्याज रख दीजिए। प्याज की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, चूहे प्याज की स्मेल से दूर भागते हैं। अगर चूहों के आने वाले रास्तों पर आप इस तरीके से प्याज रख देंगे तो यकीन कीजिए आपके घर में चूहे बिल्कुल नहीं आएंगे। ये टिप 100% वर्क करती है। अगर आप चूहों से परेशान हैं, आपके घर में चूहे आते हैं, तो इस टिप को आप ट्राई कीजिए। यकीन कीजिए चूहों से आपकी मुकम्मल तौर पर जान छूट जाएगी। बहुत आसान सी टिप है, 100% वर्किंग है, तो इसको आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। देखिए, बहुत से लोग फूल झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोग इस तरह से प्लास्टिक की झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लास्टिक की झाड़ू का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि देखिए फूल झाड़ू बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। प्लास्टिक की झाड़ू काफ़ी टाइम तक चलती है और दूसरा, प्लास्टिक की झाड़ू को साफ़ करना भी बहुत आसान होता है। इसे आप आसानी से वॉश भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे आप वॉशिंग मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको वॉश करके दिखाऊंगी। अब देखिए, झाड़ू लगाने के बाद जब हम पोछा लगाते हैं तो पोछा कोनों तक नहीं जा पाता। जैसे हमारे सोफ़ों को नीचे, हमारे बेड के नीचे पोछा आसानी से नहीं पहुंचता। उसके लिए आपको एक ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। आपने क्या करना है, कोई भी कपड़ा ले लीजिए, इस तरह से रख के आप झाड़ू पर लपेट दीजिए। ये देखें, जिस तरह से मैं लपेट रही हूँ इस तरह से आप लपेट दीजिए। अब ये आपके पास एक ज़बरदस्त सा टूल बन के रेडी हो गया है। कोई रबर बैंड लेके इसको आप सिक्योर कर लीजिए। 2 से 3 आप इस पर रबर बैंड लगा दीजिए। अब इस टूल को आप 3 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों ही तरीके बहुत यूज़फुल हैं। देखिए, अगर आपके पास दीवारें झाड़ने वाली झाड़न नहीं है तो इस तरह का टूल बना के आप दीवारों को आसानी से साफ कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से ये ऊपर तक चली जाएगी। जितने भी जाले होंगे वो साफ हो जाएंगे। दीवारों पर जितनी भी मिट्टी होगी वो बहुत आसानी से साफ हो जाएगी। तो दीवारों को साफ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, हमारे सोफ़ों के नीचे या हमारे बेड के नीचे या जो भी ऐसा फर्नीचर हो जहाँ पर पोछा कोने तक ना पहुँचता हो, तो आप इस टूल को बना के यूज़ कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए और इस तरह से आप अपने सोफ़ों के नीचे, अपने बेड के नीचे आसानी से पोछा लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से जितनी भी मिट्टी होगी वो आसानी से निकल जाएगी। अच्छा, एक इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। देखें, कभी ऐसा होता है कि झाड़ू पोछा अलग अलग करने का हमारा दिल नहीं चाह रहा होता या तबीयत ठीक नहीं होती, तो उस वक्त भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से झाड़ू पर कपड़ा लपेट लीजिए, इसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए और गीला करने के बाद आप पूरे घर में इसको लगा दीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक ही टाइम पर झाड़ू और पोछा दोनों काम ही आपके हो जाएंगे। कभी ऐसा होता है कि तबीयत ठीक ना हो तो इस तरह का टूल बना के आप यूज़ कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा आप लाजमी बना के ट्राई कीजिएगा। 1 गिलास आप पानी ले लीजिए और ले लीजिए आप 10 से 15 किशमिश। ये काम आपको रात को करना है। किशमिश को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद पानी में डाल के आप पूरी रात के लिए ढक के छोड़ दीजिए। पानी आपको पीने वाला इस्तेमाल करना है। अब सुबह आपको क्या करना है, किशमिश को आप खा लीजिए और इस पानी को आप पी लीजिए।
अब इसके मैं आपको फ़ायदे बताती हूँ। देखिए, किशमिश खाना वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर इस तरह से पानी में भिगो के आप इस्तेमाल करते हैं तो किशमिश के फ़ायदे डबल हो जाते हैं। देखिए, किशमिश में नेचुरल शुगर होती है जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए किशमिश का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें पोटेशियम मौजूद होता है। अगर आप एनीमिक हैं, यानी अगर आपको खून की कमी है, तो किशमिश को इस तरह से आप इस्तेमाल कीजिए। यकीन कीजिए, कुछ ही दिनों में आपकी खून की कमी मुकम्मल तौर पर पूरी हो जाएगी। किशमिश में फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, यानी हमारे हाजमे को बेहतर बनाने के लिए किशमिश का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। कैल्शियम और बोरॉन बहुत ज़्यादा मौजूद होने की वजह से किशमिश हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं तो रेगुलर इस तरीके से आप किशमिश का इस्तेमाल कीजिए। बच्चों को और बुज़ुर्गों को भी इस तरह से आप लाजमी किशमिश का इस्तेमाल करवाइए क्योंकि बच्चों को भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जब एज हो जाती है तो हड्डियों का प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाता है। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। तो अगर इस तरह से आप किशमिश का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। आपकी हेल्थ के लिए इस तरीके से किशमिश को लेना बहुत फ़ायदेमंद है। 3 महीने रेगुलर आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। इसको आप लाजमी यूज़ कीजिएगा। अब ये एक टिप बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, अगर आपको सर्कल बनाना हो और आपके पास प्रोटेक्टर ना हो तो भी हर साइज़ का सर्कल आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए, आपने क्या करना है, पेंसिल ले लीजिए और पेंसिल को देखिए जिस तरीके से मैं उंगलियों में फंसा रही हूँ, इस तरीके से आपने फंसाना है। ये देखें, इस तरह से फंसाने के बाद ये जो सेंटर वाली फिंगर है इसको आप अच्छी तरह से दबा के पेपर पर रखिए और अब आपको इसको दबा के रखना है, बिल्कुल भी मूव नहीं करना। बस आप अपने पेपर को इस तरह से टर्न कीजिए जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आसानी से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से आप सर्कल को ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से आप छोटे बड़े सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। उंगलियों के गैप को कम या ज़्यादा रख के आप सर्कल को अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखें, बगैर प्रोटेक्टर के आसानी से सर्कल ड्रॉ हो गया है। अक्सर ऐसा होता है कि ज्योमेट्री का काम करना होता है और हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं होता, प्रोटेक्टर खो जाता है, तो उस टाइम पर इस टिप को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।